अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गांव हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। बिजली कंपनी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कंपनी वापस जाओ। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन्मन धन विसरून झुंजायाला। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। और कंपनी और हमारे बीच में पुलिस प्रशासन हमारी बात कराएगा। अगर पुलिस प्रशासन बात नहीं करा सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम यहाँ पर रात गुजारने के लिए भी तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट या पावर कंपनी ये समझ रही है कि ये सिर्फ 200-300 लोग आए हुए, तो हमारा ऐलान ही ये था कि जिन लोगों को परेशानी है, जिन लोगों का फाल्टी बिल है, एवरेज बिल दिया जा रहा है, जानबूझ के दंड मारा जा रहा है, जानबूझ के रात के अंधेरे के अंदर जाकर स्क्वाड के जरिए रेड मारी जा रही है, जिन लोग को नया कनेक्शन चाहिए वो नया कनेक्शन नहीं दे पा रहे, ऐसे तमाम ही लोगों को हमने सिर्फ बुलाया था और हमने उनसे एक जेरॉक्स कॉपी मंगाई है। वो कॉपी अभी हमारे पास में है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बैठकर, बाजू में बैठकर अधिकारी बैठे, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी लगाकर बैठे, लेकिन हमारी एक एक बात का वो खुलासा करे, जवाब दें। और उसके बाद ये शहर वालों के साथ उनका रवैया कैसा होगा, क्या फाल्टी बिल बंद करेंगे, क्या एवरेज बिल बंद करेंगे, या रात की स्क्वाड की कार्रवाई बंद करेंगे, या नया कनेक्शन देंगे या नहीं देंगे, या आवाम को तकलीफ देना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तमाम ही खुलासा हम लोग यहाँ पर आज चाहते हैं। और साथ साथ में कंपनी असल में बहुत चालाक है। ये हम यहाँ के मूल रहवासी है, मालेगांव के। हम पैदा यहाँ पर हुए, हमको कारोबार यहाँ करना है और हमको मरना भी यहाँ है। और पावर कंपनी जो आई है वो यहाँ पर रुपया पैसा कमाने आई, और चालाकी ये है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूँ, या यहाँ के मशीनरी जो सरकारी है, चाहे प्रांत हो, चाहे एडिशनल कलेक्टर हो, या पुलिस डिपार्टमेंट, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपसे मेरा सवाल है यहाँ के प्रशासन से, अगर कोई बंदा साइना सेवार के अंदर रहता है, कोई बंदा अगर दरेगांव सेवार में रहता है, कोई बंदा अगर रमजानपुरे में रहता है, कोई अगर मालदे में रहता है, तो बताइए अगर उसका कोई बिजली का मसला है, बिल का मसला है, पावर बिल भरना है, या ऐसे तमाम उसको परेशानी है, तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? उसको स्क्वायर बिल्डिंग सटाना नाका पे जाना पड़ता है। ये एसी ऑफिस के अंदर बैठते हैं,
200 रुपया रिक्शे का किराया देता है सामने वाला, उसका काम नहीं होता है, वो वापस आता है, फिर दूसरे दिन बुलाया जाता है, फिर जाता है, हजारों रुपये उसका खर्च हो जाता है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सीओ को बैठना है तो जितने अधिकारी वहां बैठते हैं, जितने ऑफिसर बैठते हैं प्राइवेट कंपनी के, उन लोगों ने कम से कम इस जगह के ऊपर बैठकर ये शहर के आवाम का कामकाज करना पड़ेगा। जो दादागिरी है कि स्क्वायर बिल्डिंग के अंदर आकर आपको बात करना है, एक मैसेज दे दिया जाता है मोबाइल के ऊपर कि आपको फाल्ट मिला है, आपको आकर बिजली दंड भरना है, बात करना है। वो शख्स तो तुम वहां बैठ के बुलाते हो स्क्वायर बिल्डिंग के अंदर, वहां पर बात करते हो और बात नहीं बनती तो उसको पुलिस केस की धमकी दी जाती और उसका फाइल पुलिस स्टेशन में भेजकर उसके ऊपर एफआईआर किया जाता। अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गांव हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है, बाप का नहीं है। और मेरा सवाल है कि हुकूमत महाराष्ट्र ऊर्जा डिपार्टमेंट से आपका कौन सा एग्रीमेंट हुआ, अब वो कॉपी भी हमको आज चाहिए। क्या एग्रीमेंट हुआ ये भी हमको चाहिए, शहर के आवाम के सामने रखना चाहिए। अगर हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने अगर आपको टेंडर दिया, ठेका दिया शहर का, तो उस एग्रीमेंट के अंदर यह तो लिखा होगा कि पैसा वसूल करना, लॉसेस कम करना, उसके साथ साथ में इस शहर की आवाम को क्या सहूलत देना वो भी तुमको बताना पड़ेगा। सिर्फ वसूली करने के लिए ठेका नहीं दिया गया। नया ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, उसके अंदर लिखा होगा, नई केबल लगना चाहिए, उसमें लिखा होगा, अंडरग्राउंड केबल डालना चाहिए, ये लिखा होगा, नए सब स्टेशन बनाना है वो लिखा होगा। आज तुम ये बोलते हो कि हमारे पास ओवरलोड है, हम नए कनेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो आपके 2 साल गुजर गए, अब तक तुमके सो रही थी क्या कंपनी? हमको कनेक्शन भी चाहिए, हमको नए ट्रांसफार्मर भी चाहिए, हमको नए सब स्टेशन भी चाहिए, हमको नए केबल भी चाहिए, हमको नए कनेक्शन भी चाहिए, अंडरग्राउंड केबल भी हमको चाहिए और हमको नए कनेक्शन भी चाहिए और लोड शेडिंग भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ा, महावितरण के भी और कंपनी आने से और ज्यादा बढ़ गई है लोड शेडिंग, तो ये भी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जिस दिन हमने अगर पिक्चर बताया तो उस दिन ये शहर से 1 रुपया वसूल नहीं कर सकते, 1 रुपया वसूल नहीं कर सकते। आज हम रोक बात करने के लिए आए और उसके लिए हमारी तैयारी है। इसने अधिकार दिया आपको, मैं डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि ये शहर बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव शहर है। ये रात में किसकी परमिशन से जाके किसके कारखाने के अंदर घुसकर रेड मारते हैं? किसकी परमिशन से? कारखाने के अंदर हमारी मां बहनें तरासन भरती है, ये उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, ये मजदूरों से भी बदतमीजी करते हैं, ये जाके दादागिरी की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी ने बुनकर ने या कोई दुकानदार ने या चक्की वाले ने अगर उनको 2 शब्द पूछा, सवाल जवाब करने लगा, तो सीधा हत्ती के पुलिस स्टेशन में जाकर बैठते, सामने वाले ने हमको गाली दी और मारा और झूठी फिरियाद दर्ज कराई जाती। तो डिपार्टमेंट ने रात के समय के अंदर कम से कम इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। और रात पैड के अंदर अगर कुछ हुआ, शहर का लैंड ऑर्डर खराब हुआ और अगर कोई घटना हुई तो कंपनी तो जवाबदार रहेगी, लेकिन पुलिस भी जवाबदार रहेगी, क्योंकि इनको रात में बंद होना चाहिए, स्पॉट रात के स्पॉट बंद होना चाहिए। और दिन में भी अगर ये रेड करते हैं तो 4 पंच शामिल रहना चाहिए। इनके बाप का राज नहीं चल रहा, ये 4 अधिकारी कहीं भी घुस जाएंगे और पंचनामा कर लेंगे, मीटर लेकर चले जाएंगे। इनको 4 पंच के साथ में बात करना चाहिए और पंचनामा करना चाहिए। कोई चोरी कर रहा है तो हमारा उसको कभी पार्टी पर नहीं होगा,
कोई गलत काम कर रहा है तो हमारा कभी पार्टिबा नहीं होगा, लेकिन अगर दादागिरी की जाएगी तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात आज कंपनी ने नोट कर लेना चाहिए। जब कंपनी सोचती है कि डिपार्टमेंट हमारे जेब में है, तो पुलिस इस बात को नोट करे कि ये लोग बोलकर बैठते हैं ऑफिसों के अंदर और ये बोलते हैं कि डिपार्टमेंट हमारे जेब में है। यानी पुलिस के ऊपर जो विश्वास इस शहर के आवाम का है, जो भरोसा है, वो भरोसा तोड़ने का काम ये कंपनी के लोग करते हैं, आपकी बदनामी करते हैं। ये किसी और को जेब में रख सकते हैं, हम इसमें के लोग नहीं है कि इनकी कंपनी की केबिन में जाकर इनका काजू बादाम खाएंगे, इनका कॉफी पिएंगे, इनकी बिस्किट खाएंगे। हम ऐसे लोग नहीं है। हमको पता है जब मीटिंग आप लेते हो तो कितने एजेंट नुमाइंदे के साथ बैठकर आप एजेंटगिरी करते हो, ये हमको समझता है। और तुम्हारे नीचे के ऑफिसरान जो एजेंट काम करते हैं, जो एजेंट लॉबी है, जो शहर के नुमाइंदे के साथ आती है और शहर का नुमाइंदा उनकी पहचान कराता है कि मेरे लोग हैं, ये एजेंटगिरी करेंगे, आप इनका साथ देना। तो फिर चाहे वो बासु साहब हो, रत्नाकर हो, पुरोहित हो, आरिफ हुसैन हो, प्रेम सिंह हो, सब की कैबिन के अंदर बैठकर वो एजेंट लोगों को काजू बादाम और चाय पानी की जाती। हम उसमें के लोग नहीं, हम जमीन पे बैठ के आवाम का काम करने वाले हैं। अब यही सवाल जवाब होगा। अगर यह धंधा अगर कंपनी ने नहीं बंद करी तो मजबूरी में आइंदा कदम हमारा ऐलान होगा कि शहर के अंदर इनका बाइकाट किया जाए, एक भी स्कॉट की गाड़ी को घूमने ना दिया जाए, एक भी बिजली बिल ना भरने दिया जाए, एक भी कर्मचारी को ना घूमने दिया जाए। ऐसा ऐलान करने पर हमको मजबूर मत करो, और अगर तुम्हारी जबान और तुम्हारा तरीकाकार बदलना होगा और पूरी ऑफिस सडाना नाके की इस कैंपस के अंदर लाना होगा और यहाँ पर बैठकर ये शहर की आवाम यहाँ पे मसाइल हल करेंगे। और हम आज आए हैं, हम सुनना चाहते हैं अधिकारियों के जबान से कि आपका एग्रीमेंट कहाँ है, हमको उसकी कॉपी चाहिए। आप बोलोगे लेटर दो, हम लेटर अभी लेके जाएंगे। आप बोलेंगे कि इतने पेज की कॉपी है हमारी एग्रीमेंट की, उसकी फीस दो, उसका पैसा, लेकिन हमको कॉपी चाहिए ताकि शहर के आवाम को समझे क्या एग्रीमेंट हुआ है। आज तक नहीं बात सामने, और जो हमने प्रश्न मेमोरेंडम में लिख कर दिए उसका जवाब हमको चाहिए, उसका जवाब हमको चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप हमको बताएं, वहां खड़े रह के बताएं, पुलिस की निगरानी में बताएं, हमको कोई बोलना नहीं, हमको लड़ाई करने नहीं, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। एक निवेदन किया था मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी को, उसने हमारी जो डिमांड थी, सबसे पहले मालेगांव शहरात पावर लूम व्यवसाय हा मुख्य व्यवसाय असून पावर लूम कारखाने 24 तास सुरू असतात, परंतु असे निदर्शनास आले की आपला स्पॉट विजिलन्स रात्रीच्या वेळी कारखान्यात शिरतात व त्यावेळी मालकाच्या अनुपस्थितीत मजुरांना दमबाजी करून मीटरचे चौकशीच्या नावाखाली मीटरमध्ये स्वतः फेरफार करून दंडात्मक कारवाई करीत असतात। सदरची बाब ही अतिशय गंभीर असून रात्रीच्या वेळी कारखान्यामध्ये चेकिंगसाठी जाणे त्वरित बंद करावे, यह हमारी मांगनी है। आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट में बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है, हमने जो पढ़ के चला। नमस्कार। जो आपने अभी बोला है कि आपको मेरे ख्याल से आपने बोला है कि जो बिजनेस स्क्वायर का काम चल रहा है, देखिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम आपको अच्छी से अच्छी बिजली सप्लाई दे सकें। जहाँ कहीं पर भी हमें कहीं पर दिक्कत आती है, मीटर की दिक्कत है या बिजली चोरी की दिक्कत है, उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी को कोई आपत्ति है या किसी को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से कार्रवाई ठीक नहीं हुई है, तो हम सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ पर भी कहीं पर हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, हम करेक्टिव एक्शन उस पर लेंगे। ये मेरा कहना है। साहब हम बोल रहे हैं कि रात में आपका जाना, रात में आप जो जाते हैं तो रात में जाने का आपका कौन सा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप रात में जाके कार्रवाई कर सकते, या पहले से इंफॉर्मेशन उनको दी रहती, या पहले से उनको नोटिस दिया रहता कि भाई आपका मीटर किलो है, इसलिए आप अपना मीटर या तो बदली करवा लो या आपसे आके मिलो, नहीं तो हम रात में दिन में कब भी आएंगे, ऐसा इंफॉर्मेशन आप दिए रहते।
देखिए, ऐसा जो आप कह रहे हैं कि रात का विजिलेंस स्क्वाड का जो काम है, जहाँ पर MPSL बिजली कंपनी जो भी काम कर रही है, एक्ट के तहत जो भी अलाउड है, परमिशन दिया गया है, उसके हिसाब से MPSL कंपनी काम कर रही है। कोई भी कार्रवाई जो एक्ट में प्रावधान नहीं है, एक्ट में अलाउ नहीं किया गया है, वो काम MPSL कंपनी नहीं कर रही है। एक मिनट हम यहाँ से 1 मिनट में उठ के चले जाएंगे, आपकी सब बात हम मान लेंगे, हमको एग्रीमेंट की कॉपी है, चलो बात खत्म होगी, आपके साथ बोला एग्रीमेंट की कॉपी दिला क्यों कागा, अभी हम चले जाएंगे। एग्रीमेंट की कॉपी आपको दी जाएगी, जरूर दी जाएगी। अभी चाहिए? अभी तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ, आप कह रहे हैं एग्रीमेंट की कॉपी आपको जरूर मिलेगी। आप मुझे टाइम दीजिए, आधे घंटे का या 1 घंटे का, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, पर ऑफिस में मंगा के आपको दी जा सकती है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि आप रात में स्क्वाड का कौन से अधिकार से, कौन से कायदे से, कौन से एग्रीमेंट के अनुसार आप जा रहे हैं? आपका स्क्वाड जाके रात में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे रेड करता है, मजदूर आते हैं, तराशन बनने वाली हमारी बननी होती है, उधर करती है। तो ये जो रात का जो सिस्टम है, तुम ये बंद करने वाले हो या नहीं बंद करने वाले? सिर्फ है एक यस या नो का जवाब दो। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको कहा था, हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है वो एक्ट के अनुसार हो रही है। आपने जैसे मुझसे DF एग्रीमेंट का कॉपी मांगी है, मैं आपको DF एग्रीमेंट के साथ साथ एक्ट की कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो ये एक तो काफी, जब आप उसके अनुसार अगर कार्रवाई करें तो कम से कम इसको मालेगांव शहरवासियों को पब्लिश करना था कि ऐसा मामला है। ये नहीं था ना, ये एक तो है ऐसा पब्लिश करना था, उसके बाद इसमें क्या होता है, आपके लोकल वायरमैन, आपके लोकल वायरमैन आपके कर्मचारी अधिकारियों से मिले हुए रहते और उनसे साठगांठ करके जो रेंटल पे कारोबार करते, जो गरीब लोग हैं, उनकी टीम देकर वहाँ के कर्मचारी अधिकारी को आपको बुलाकर उनसे तोड़ी करते हैं। मेरे पास उसके प्रूफ है। और आप मीटर ले जाने के बाद अपनी मनमानी से बात करते हैं और वहाँ हमको एक्ट बताते हो कि ये एक्ट है, ये एक्ट बताते हो उसमें, और आप लाखों रुपए उसकी पेनल्टी लगाने का बोलते हैं, जबकि ये आपके एक्ट में या कोई कायदे में नहीं बैठता। मेरे पास उसका प्रूफ है, जो आपकी कंपनी ने जो काम की है और जो कर रही है। आप अगर बोलोगे मुझे आप पर्सनली बुलाओ, मैं आपको उसके प्रूफ देता हूँ। एक बात मेरा आपको एकदम साफ तौर पर बोलना है कि आप रात का स्क्वाड बंद करने वाले हो या नहीं, तो उसका एकदम साफ तौर पर जवाब है। आप नहीं करोगे तो प्रशासन तो आपके जेब में है, आप बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको बोलना नहीं, हमें समझ जाएंगे कि यहाँ का प्रशासन कंपनी के साथ हम समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। हम तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम लोग यहाँ बहुत गरीब लोग, रास्ते में रहने वाले, फुटपाथ पे सोने वाले, हम सो जाएंगे, कोई लेकिन आप बोल तो काम नहीं करने वाले, हम साफ रात वाला भी विषय गंभीर है। उसके बाद में एक समस्या बहुत दिक्कत वाली है कि आपके पास नए कनेक्शन मांगे जा रहे हैं, तो आप बोलते हो हमारे पास ओवरलोड है, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। आप मुझे बताओ, सिर्फ कंपनी को पैसा वसूल करने का ठेका गवर्नमेंट ने दिया, आपको केबल चेंज करना, आपके ट्रांसफार्मर नए लगाना, आपके नए सब स्टेशन तैयार करना, नए कनेक्शन देना, नई केबल लगाना, ये तमाम सेटअप भी तुमको जिम्मेदारी दी है या नहीं है, एग्रीमेंट में है या नहीं, ये बता दीजिए। नहीं होगा तो बोल दीजिए कि नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हमको वसूल करने की जिम्मेदारी है, ये बता दीजिए ना। हम कायदे की बात कर रहे हैं, हम कायदे से हट के गवर्नमेंट के GR के एग्रीमेंट हट के कोई बात नहीं करेंगे। आप वो बता दो कितना तुम्हारा पेंडिंग है, मुझे बताइए नए कनेक्शन का। अब शहर के MLA साहब आपके पास आते हैं एजेंट को लेकर, आप उनका कनेक्शन लेते हो, हमको पता है काजू बादाम किशमिश वगैरह खिलाकर। अरे ये जो जनता है, जो ये भी रोजगार करना चाहते, ये एजेंट नहीं लाते, इसके लिए आप नहीं देते हो क्या? तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी देने के लिए भी शहर को कहा, आप वो नहीं दे रहे हो। पार्टी में तुम लोग आपके मन के मुताबिक आप बिल भेज देते हो, मैसेज दे देते हो,
आप एवरेज बिल मार के आप दे देते हो। उसके बाद आप वो ट्रिप का क्या एमडी शूट आउट का किस हिसाब से देते हो? जबरदस्त पेनाल्टी। आपकी कंपनी जब से आई, आपको जब से अधिकार है, उससे बाद पहले का अधिकार नहीं है। आप अगर आज रेट होती है और वो 3 महीने की रेट होती है, आप साल भर का बिल देते हो। आप अगर किसी को 6 महीने का है तो आप कंपनी नहीं है, उससे पहले का भी आप उठा के उसके ऊपर ठोक देते हो 10 लाख 5 लाख। ये जो तरीकेकार है, ये जो वसूली करने का काम है, हमको अंग्रेज जो हिंदुस्तान के अंदर आए थे, बंगाल में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहीं से देश पे कब्जा करे। आप यहाँ पर आ गए, पूरे गांव में कब्जा मत करवाओ। लेने का तुमको अलाउ है। देखिए, आपने आशीष साहब ने जो कुछ भी बातें कही हैं, नो डाउट हम लोग यहाँ पर जब आए हैं तो बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें यहाँ पे एग्रीमेंट दिया गया है। बिजली व्यवस्था सुधर गई क्या? नहीं, मैं बोलना सुधरने के बाद आपको सारे कानून लागू होते हैं। पहले बिजली व्यवस्था सुधारना चाहिए, उसके बाद तुम लोग इतनी लोड सेटिंग कर रहे हो। पहले तो महावितरण थी तो उसका लोड सेटिंग का टाइम था, तुम्हारा तो कोई टाइम नहीं। पहले सुविधा सुधारना चाहिए, उसके बाद ये चोरी वोरी देखना चाहिए, मीटर उटर देखना चाहिए। अब हमारे टोरंटो कंपनी भिवंडी साइड में आई थी, उसने 2 साल तक के पहले अपना सब कुछ सीधा किया, डीपी नहीं लगाई, केबल अंडरग्राउंड के सब कुछ करने के बाद उसके 2 साल के बाद उन्होंने फिर कारखानों का मीटर बदलना शुरू करा, और उसके बाद 1 मिनट वहाँ पावर नहीं जाती। आप बताइए, आप कौन से हिसाब से लोड सेटिंग करते, कौन से हिसाब से लोगों को सप्लाई दे रहे हो? आप किसी वार्ड में भी अगर कोई तार बदली कर रहे हो, कोई केबल लगा रहे हो, तो आप लोग का कोई टाइम नहीं है। शुक्रवार के दिन करना चाहिए, कौन से दिन दे रहे हो? तुम रोज आते, रोज पावर बंद करके अपना मोबाइल लेके बैठ जाते, लोग मरते हैं, बढ़ जाए, लोग की पढ़ाई में दिक्कत आती है, दिक्कत आती तो ये ना, आप बिल्कुल कुछ देखते नहीं। तुमने मजदूर लोगों का भी समस्या रहती। तुम लोड शेडिंग करते, उसका काम नहीं होता, उसका घर कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा? आप पुलिस डिपार्टमेंट से पूछिए कि चोरी का परिमाण शहर के अंदर कितना बढ़ गया है। बेरोजगारी जहाँ होती है वहां चोरी का परिमाण बढ़ता है। बेरोजगार तुम ये शहर को कर रहे हो, तुम कारखाने बंद कर रहे हो रेड करके, तुम उनको बेरोजगार कर रहे हो, उसके मजदूर बेरोजगार होते। तुम एक कारखाने पर रेड करते, कारखाना बंद होता, उसके 50 लेबर बैठ जाते, बेरोजगार हो जाते। इसके ऊपर ये सीरियस बात है, ये लेना चाहिए, नोट करना चाहिए। ये कई लोगों के प्रश्न है जो आपकी कंपनी के अंदर भी पेंडिंग है। आपने जो रेड किया, ये हमने इनसे बिल मंगाए, मोबाइल नंबर पीछे है, हम ये दे के जा रहे हो। ये एक व्यक्ति को बुलाकर आप 2 व्यक्ति को नेमिए और यहाँ बुलाइए, सटाने नाके कोई नहीं आएगा। यहाँ बैठ के एकदम कायदेशीर, कम से कम कितना सब लोग का 100 होगा, आपको ये करना है। दूसरी बात, ये हमारा निवेदन का एक उत्तर, एग्रीमेंट, स्क्वाड बंद करोगे कि नहीं करोगे, ये तमाम ही चीज का हम आपको 2 दिन की संधि दे रहे हैं, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। मुझे डीवाईएसपी मैडम ने इशारा करे कि अभी आप उनको टाइम दीजिए, तो इसके लिए आपको मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। आप हमको राइटिंग के अंदर पूरा उत्तर, राइटिंग के अंदर रिप्लाई दीजिए। अगर आपका रिप्लाई समाधान रहा, हम इत्मीनान हो गए, समाधान रहेगा तो ही हम आगे कुछ नहीं करेंगे। अगर आपका नहीं हुआ तो आप एक बात समझ लेना, इससे बड़ा प्रचंड मोर्चा, जर्मन मोर्चा, ये तो धाराविक लोगों का है, ये जिनका समस्या उनका है, लेकिन पूरे शहर को खड़ा करके कंपनी के खिलाफ में गांधी जी ने ईस्ट कंपनी इंडिया को हिंदुस्तान से भिजाने का नारा दिया था। तुमको हमको मालेगांव से भिजाने का नारा देना पड़ा। इसका जवाब हमको राइटिंग में। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आश्वासन ये देना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर हैं। इसमें एक मिनट सर, अपना एक मुद्दा था जो आपने कहा था कि भाई मालेगांव शहर के रहवासियों को कोई भी अगर कंप्लेन है तो भी तो उनको वहाँ पर जाना पड़ता है। यहाँ का बोला ना, तो यहाँ के लिए भी आप बोलिए, यहाँ पर ऑफिस चाहिए, हमारे लिए डिमांड है। हमारे लोग बैठे, ये गाँव यहाँ पर चाहिए, ये किनारे बैठते, इसके लिए कि वहाँ पर उनको क्या है, ऐसी मनमानी करना है। तो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ बैठिए, सिक्योरिटी लगाइए। तुमको अगर मुसलमानों से तकलीफ है, शहर की जनता, हिंदू भाइयों से तकलीफ है तो सिक्योरिटी लगाइए, लेकिन यहाँ पे लाइए लोगों को। तुम्हारे वहाँ 5 किलोमीटर पे कोई आएगा होगा नहीं। पहले तो आरोपी की तरह का घंटा बैठा देते, कोई ताकते ही नहीं उनकी तरह, वो बैठा रहता बेचारा 2 घंटा, जैसे कोई आरोपी है। मैं ठीक है, आपकी सबकी बातें सुनी है, मैंने सुनी है। जो भी आप लोगों की तकरार है
एक सिर्फ आश्वासन ये देना चाह रहा हूँ कि हम जब यहाँ पर आए हैं तो नो डाउट हम बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए आए हैं और उसके लिए हम कमिटेड हैं, कमिटमेंट है हमारी तरफ से, हम उसको सुधारेंगे। उसके लिए जो भी करने की हमें जरूरत पड़ रही है वो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आपका सहयोग लगेगा, आपका सहयोग लगेगा। जब जब हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए आपसे सहयोग भी जब तक मांगेंगे। तुम जनता का सहयोग नहीं करेंगे हम आपका सहयोग नहीं कर सकते। ये लोग फेक बिल भरवाते हैं और कंपाउंडिंग बिल भरवाते हैं और उसके बाद ये लोग यहाँ लेके मेरा बोलना है, मैडम आप खड़े हो, जवान साहब खड़े हो, आप इनसे सिर्फ मैंने बोला कि 2 दिन में हमको रिप्लाई, राइटिंग में रिप्लाई, जो मुद्दे हैं, जो हमारी डिमांड है उसका अगर आप रिप्लाई दोगे, क्योंकि आपने इससे पहले का जो रिप्लाई दिया हमको नामंजूर था, फिर हमने आपको एक लेटर दिया था, बात को ध्यान रखिए। ये रिप्लाई भी इस तरीके का अगर गोल मोल देंगे तो ठीक है, हमको फिर आपको लेटर देने की जरूरत नहीं है, फिर हम हमारे स्टैंड ले लेंगे। लेकिन अभी इस बात को समझ लो कि आप समझ रहे होंगे कोई बोलने वाला गांव में नहीं है, फिर तुम्हारी भूल निकाल दो। अब हम यहाँ से बोलेंगे और तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे और जो तुम गैर कानूनी काम करो उसके लिए लड़ेंगे। और ये जो हाथ में हमने दिए, तुम ये एक कल से 2 आदमी इधर बैठा के एक व्यक्ति को बुलाकर उसका समाधान करेंगे। ठीक है, मैं एक बात कह के बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा है जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं, डिस्कस किए हैं, उन मुद्दों पर हम विचार करेंगे। विचार करने के बाद 2 दिन के अंदर सोमवार तक हम आपको उसका जवाब देंगे और उसके बाद हम दोबारा अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ बात करेंगे। और ये जो लोग को हमने समस्या सब लोग की आए हैं, जिन लोगों का मोबाइल नंबर लिखा है सबका, जिन लोगों का कंप्लीट लोगों का मोबाइल नंबर उसके पीछे आगे लिखा है, आप उनको फोन कर करके यहाँ बुलाएंगे। उसके अंदर हैंडीकैप भी एक बंदा है, बेचारा रो रहा है, वो उसके माँ बाप आगे रो रहे, इतना रो रहे, उसको इतना बिल मार दिए उसका कारखाना बेचना पड़ेगा, हैंडीकैप है। ये सारी जो चीजें हैं जो हमको जनता आके बोलती है तो हम आते हैं ना, हम तो जनता के घर पे जाते नहीं, आपको लगता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कदम उठाना पड़ा। इतने लोग ने जब इतना कॉपी लाकर दिया तो कितने लोग को तकलीफ आपसे, ये सब समाधान कल ये 2-3 दिन में आप फाइनल करें। सिर्फ 10% लोगों का बिल है। जो आपका उसके अलावा जो बिल भी आपने दिए हमें, उन बिलों में जहाँ कहीं पर भी कोई दुरुस्ती की जरूरत है वो हम सोमवार तक आपको करके बताएंगे। बोलो सर, आप संडे मंगल तक दीजिए, मंगलवार ठीक है, ठीक है, कल संडे छोड़ रहे आप 2 दिन मंजे कल से पकड़। हमें एक काम कीजिए, आज का दिन लगभग निकल गया है, कल संडे है, हमें सोमवार और मंगलवार का दिन मंगलवार तक फाइनल करिए और हमको बुधवार के दिन रिप्लाई दीजिए, लेकिन पॉजिटिव दीजिए। रात के स्पॉट बंद करिए। मेरी बात सुनो। ये अधिकारी अपना परिचय दे रहे, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आपकी कंपनी जो एक्सेस चार्जेस, डिमांड चार्जेस, जो पीएफ लग रहा है, ये होना नहीं चाहिए सर। दूसरी बात है, शिवाजी बासु के पास मेरा एक केस पेंटिंग है 4 महीने से। वहाँ जाने के बाद नया मीटर है, नया मीटर में मेरा टेरिफ चेंज हो गया है। टेरिफ चेंज कैसे क्या होगा ये कंपनी को पता है, मुझे नहीं पता। आपका जो केस है, जैसे अभी आपके सामने बोला, जो मेरे पास शिवाजी बासु हमारी कोई बात सुनता नहीं है सर। वो हम देख लेंगे उसको, वो भी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका 4 महीने से कंटिन्यू दौड़ रहा है, आपकी कंपनी कभी भी आके रेट डाल देती है। कोई भी आता है बोले कहाँ से आया है, बोले कलकत्ता से इसका यूनिट आया। आपकी बात गलती हो, बात मानी। मैं आपसे जो आपने आश्वासन दिया, हम ये जनता के को हम बताते हैं कि आपने ये मुल्क के दिन तक ये तमाम अपनी कंप्लेंट के ऊपर बैठकर एक एक व्यक्ति को जिसका बिल आप लोगों ने यहाँ लाया, झेरॉक्स जमा कराया, आपको बुलाएंगे, आपका कितना काम होता है, क्या होता है, ये बैठ के आपसे बात करेंगे। अगर इन्होंने आपके साथ फिर ज्यादती की तो ऑफिस खुला हुआ है, तो मेरे से आके मिल सकते हैं। दूसरी बात, आप सोमवार मंगलवार यहाँ पर बैठाओगे तो यहाँ बैठाइए, यहाँ पर फोन करके बुलाइए। दूसरी बात, तीसरी बात, जितना हमने कंप्लेंट दिया है, हमारी डिमांड है, उसका राइटिंग रिप्लाई आप बुधवार के दिन दोगे। चौथी बात, एग्रीमेंट की कॉपी आप दोगे। 5 सब स्टेशन
नए कनेक्शन, ये तमाम ही चीज का रिप्लाई आप एकदम पॉजिटिव दोगे, ये अपेक्षा है। इसके लिए आज आपके ये आश्वासन पर, पुलिस डिपार्टमेंट के आश्वासन के ऊपर आज हम ये धरने को यहाँ पर पोस्टपोन कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, पोस्टपोन कर रहे हैं, अगली तारीख तक पोस्टपोन करते हैं और आइंदा का हम ऐलान करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन ये बात तय है कि अगर कंपनी जुल्म करेगी तो हम उसके खिलाफ में लड़ने के लिए आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।